आज से हम आपको मैथमेटिक्स के डेली वीडियोस देंगे बीएससी एंड एमएससी के। ठीक है, ऑल सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर यूजी और पीजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको चैनल में। आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से। ठीक है, आपका सिलेबस है डिफरेंशियल पेपर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस सिलेबस है। ऑल यूपी की यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस सेम है। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो भी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का यही है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें दो पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है आपका जो वेबसाइट में वो इंग्लिश में है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं नहीं, लेकिन इंग्लिश में ही करना है। तो सिलेबस इंग्लिश में ही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स परिचय वगैरह पढ़ना है। ये तो आपकी जो मेन में आपको इसमें देखो, आपको सिलेबस दिख रहा होगा पूरा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका ये कुछ पहली यूनिट है, ये इस प्रकार से पहली यूनिट है। ठीक है, ये पूरी यूनिट है। तो इसमें मेन आपको डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, ये तो आपका मैथ का बेसिक है, फंडामेंटल कुछ आपको गणित के बारे में बताया, परिचय है गणित का। लेकिन जो आप आना वो भी चाहिए, उनके बारे में आना चाहिए आपको। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी है सिलेबस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है सबसे पहले। फिर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस पढ़ना है, मैपिंग सीक्वेंस की। मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से। देखिए, सीक्वेंस में हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस है, मैपिंग पढ़नी है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कोई सीक्वेंस कब डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और तीन कंडीशन को करना है। ठीक है, थॉरम ऑफ लिमिट, सीक्वेंस लिमिट की कुछ थॉरम आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थॉरम है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस चैप्टर में बॉन्डेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम, ये आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और वेरी इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसमें चार कंडीशन आती है, डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग की आती है, स्टिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन आती है। ठीक है, कुछ ही कन्वर्जेंट, इससे कुछ कंडीशन बनती हैं, इसकी कंडीशन बनती है, इसमें भी वही थ्योरम बनती है जो लिमिट, जो हमने सीक्वेंस ऑफ लिमिट सीक्वेंस के माध्यम से हम जो थ्योरम प्रूफ करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, वही हम कुछ ही थ्योरम से भी प्रूफ कर लेते हैं। इजीली हम देखते हैं किससे कर सकते हैं, इससे भी हम वही थ्योरम करते हैं कि उसकी जो बॉन्डेड है, मोनोटॉनिक है, सीक्वेंस है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, फिर हमने सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, सब सीक्वेंस पढ़ा है लिमिट। ठीक है, सब सीक्वेंस आपको आना चाहिए, सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, टेस्ट आने चाहिए सब। सब बता टेस्ट। ये सब टेस्ट अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, कोची टेस्ट है, रूट टेस्ट है, ट्वेल टेस्ट है, सब टेस्ट अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट जो चैप्टर होता है बुक में जो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सीरीज, उसमें सब टेस्ट आते हैं। कन्वर्जेंट, ये टेस्ट का जो ये सब टेस्ट हैं, इन सब का टेस्ट रेशो टेस्ट है। ठीक है, तो इन सब का जो टेस्ट का यूज़ किसके लिए करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ को, कन्वर्जेंट है कोई सीरीज या डाइवर्जेंट है, उसको निकालने के लिए हम इन टेस्टों का यूज करते हैं। बेसिकली आपको इस यूनिट में सीक्वेंस आना चाहिए, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए वो बता रहा हूँ, और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीरीज से आना चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज से। इसमें तो मेन आपको पता ही है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दे रहा हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, एक तो इनफाइनाइट सीरीज, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें वही है सीक्वेंस पढ़ना है, सीक्वेंस की मैपिंग पढ़नी है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, इनफाइनाइट सीरीज पढ़नी है। टू सीरीज टेस्ट उसी में आते हैं मिलने। ठीक है, ठीक है, उसमें से भी मेन है ये सब टेस्ट, सब मेन ने जो दिए हैं, लोगरिथम टेस्ट बहुत मेन है। अब लिमिट आनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें दी हैं, आनी चाहिए। वैल्यूज थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें रोलेस थ्योरम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपका सिलेबस, ये पेपर चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस से लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसमें आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल,
एसिम्पटोट आना चाहिए, कर्वेचर आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस में यही मेन है, ठीक है। कर्वेचर ये चैप्टर बनना है, ठीक है। आपको इसमें मेनली क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में मेन मैंने आपको टॉपिक बता दिए। सीक्वेंस आना चाहिए, लिमिट आनी चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कुछ थ्योरम आनी चाहिए। मेन टॉपिक बता रहा हूँ। रोलेज थ्योरम हो गई, मीन वैल्यूज थ्योरम हो गई, कोची थ्योरम, ये सब मेन है, ठीक है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज थ्योरम हो गई, इससे टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टेलर थ्योरम है। डिफरेंशियल कैलकुलस के मेन ये हैं, उनमें जिनमें लाइन लगी है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज सवाल बनता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, एसिम्पटोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स। कर्वेचर टेंजेंट एंड नॉर्मल से बनेगा, ठीक है। और तो ऐसे ही हैं। एक कर्व ट्रेसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम, इससे पहले यहाँ पर दिया नहीं है। सिंगुलर पॉइंट, कब कोई पॉइंट सिंगुलर है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तभी आप कर्व ट्रेस कर सकते हैं, किसी कर्व की ट्रेसिंग कर सकते हैं। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा मैंने, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं बताया, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। यही हम इन्हीं पे वीडियो भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट। और पहले भी हम इन पे लेक्चर्स बना चुके हैं, और आप हमारे चैनल पे देखिएगा, दोनों चैनल हैं, उन पे लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस के आपको 25-26 वीडियो मिल जाएंगे। दोनों एक चैनल पे, उस पर भी कुछ 28-29 वीडियोस अपलोड हैं। और हम आगे इन टॉपिक्स को लेके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कवर हो जाता है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कुछ चीज़ें और हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आना चाहिए, देखो आपको एक तो ये इंटीग्रल आना चाहिए, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन वैल्यूज थ्योरम कैलकुलस की। और यहाँ पे आपको लिमिट एंड कंटिन्यूस के बारे में, सम के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर इंटीग्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका हायर एजुकेशन में भी, एमएससी में भी इस पे आते हैं, 6 सेमेस्टर में आप जाएंगे उसमें भी आते हैं, ठीक है। एक नौ यूनिवर्सिटी नैनीताल में शायद 6 सेमेस्टर में भी था, रियल एनालिसिस में भी आता है। मेरा कहने का अर्थ है रियल एनालिसिस, जब आप रियल एनालिसिस का एग्ज़ाम देंगे तब भी आएगा, ठीक है। उसमें भी है यू टेस्ट, ये सब रियल एनालिसिस के हैं। यू टेस्ट में टेस्ट सब, ये बीटा फंक्शन, ये तो यही इंटीग्रल में आता है, लेकिन ये आपको रियल एनालिसिस में भी आएगा यूज, ठीक है। पेपर नंबर रियल एनालिसिस में भी यूज आएगा, यदि आप एमएससी करेंगे तब भी उसमें भी है, ठीक है। मैथमेटिक्स है उसमें भी है, ये तो हम पढ़ाएंगे, एमएससी में पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका वीडियो इंपॉर्टेंट है। रामान इंटीग्रल ये भी लगा हुआ भाई, एमएससी में भी ये सिलेबस में, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी भी है, ठीक है। और सीक्वेंस भी है, यहाँ से एमएससी में लगे हुए, एमएससी का भी बता दे रहे हैं, ये रखा हुआ है ना, वीडियो तैयार करेंगे उसका भी, देखिए आपको सिलेबस रखे हुए हैं एमएससी के, एमएससी का सिलेबस रखा हुआ है, चार है आपके एमएससी में ऊपर, उसका सिलेबस रखा है। यहाँ पे ये तैयारी चलिए, कंटेंट बनाएंगे ना आगे, आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, मतलब ये आपका, हाँ। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं, सॉरी, वेक्टर कैलकुलस तो आप पूरी पढ़िएगा, ये आपकी पूरी फिजिक्स में भी है। डाइवर्जेंट, कलर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, तो ये वेक्टर, देखो वेक्टर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। कलर के बारे में आप देखो, ये फिजिक्स, ये मैं पूरी बोलूँगा आपकी भौतिक फिजिक्स में, यदि आप ये पढ़ लेंगे तो आपका फिजिक्स का शायद फर्स्ट पेपर है आपका, जो फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी कवर हो जाता है। तो मैकेनिज्म का जो है वो भी कवर हो जाता है इससे, ठीक है। आप कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से मैकेनिज्म जो फिजिक्स की होगी, उसमें ये वेक्टर कैलकुलस का यूज होता है, तो आप इसको पढ़ें जरूर, छोड़े ना, पहले इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये हमने सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको एक बार, इसमें एक चैप्टर है प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। ये जो इस चैप्टर में ये प्रॉपर इंटीग्रल है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इतने टॉपिक आते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपको हम पढ़ेंगे सारे, ये आप एमएससी के लिए भी नोट कर लीजिए, प्रॉपर एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, तो उनमें भी, हाँ, रियल एनालिसिस में है ये, रियल एनालिसिस में देखिए आपको मैं दिखाऊंगा, ये प्रॉपर इंटीग्रल सिलेबस है, देखो एमएससी का है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये वीडियो कवर आएंगे। हाँ, हम एमएससी लिख दें, आप लोग ना करें, तो ऐसा नहीं है, जो सेम है, देखो इंटीग्रल भी है, और कहाँ गया, ये है देखिए प्रॉपर इंटीग्रल,
ये सीक्वेंस भी है, देखिए रियल एनालिसिस में, ठीक है, हमने कहा ना रियल एनालिसिस में भी हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, आज हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का भी, ठीक है। एमएससी का भी जल्द आपको मिलेगा, क्या क्या एमएससी में करना है, एमएससी का सिलेबस बताएंगे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर यूजी का बताया, ठीक है, पीजी का बताएंगे और यूजी का थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का बताएंगे। आपको अब चैनल पर सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, अपलोड होते चले जाएंगे सारे वीडियो हर क्लास के, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर यूजी, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा मैथमेटिक्स